आज कथा का कौन सा दिन है और पहला दिन किसका होता है? क्या बात है, आप तो बड़े महाराज चतुर्भक्त हो। जोरदार ताली अपने लिए बजा लो, इतने ध्यान से सुन रहे थे। नींव का, क्योंकि जिसने अपनी इमारत की नींव अच्छी बनाई होगी तो चाहे कितने आंधी तूफान आए भय नहीं होगा। होगा कि चक्रवात आ जाएगा, नींव कमजोर है, मारा गिर पड़ेगा। कई बार कई जगहों पर हम जब कथा करने जाते हैं तो वहां पर कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बाढ़ का बड़ा प्रकोप होता है। गंगा माता बहुत तेज उफान पे जब आती हैं कभी कभी सालों में, तो फिर महाराज घरों की नींव अगर कच्ची होगी तो वहीं ढह जाते हैं, और जिनकी घरों की नींव पक्की होती है वो ऊपर छत पे चढ़ जाते हैं महाराज, उनका बचाव हो जाता है। हाँ या ना? अब आप लोग कैसी नींव बोओगे वो आपके ऊपर है, लेकिन आपने तुम्हारा अच्छी नींव बोई है कि आप प्रथम दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं। कई लोगों के मन में ऐसा होता है, कह रहे अभी तो भागवत कथा है, पहला ही दिन है, अभी तो 7 दिन है, चले जाएंगे, एक दिन जाएंगे ना कृष्ण जन्म महोत्सव में। इसका अर्थ है भगवान की कथा महत्वपूर्ण नहीं है, संसार के प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण है। जिस दिन आपके लिए भगवान महत्वपूर्ण हो जाए ना, कि साल में कभी हमारे पितरों के कारण उनकी कृपा से हमारे परिवार रिश्तेदारों में कभी हमें साल में 7 दिन तप करने का अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए। यही तप आपको सत्कर्म बनाकर आपके जीवन में पुण्यों को लाकर प्रकट कर देगा कि आपके जीवन जो अभी आप विपदाओं में जाके वादाओं में घिरे पड़े हैं वो सब हर ली जाएंगे। लेकिन ये तप करना कौन चाहता है? कहते कथा में कौन आ पाता है, कथा कौन सुन पाता है? जिसको हरि चाहते हैं। और हरि किसको चाहते हैं? बोले उसे चाहते हैं जो ऐसे आयोजन करवाता है, उन पर कृपा होती है तब हरि के उत्सव होते हैं। और उस परिवार पर कृपा होती है किनकी? उनके पूर्वजों की, उनके बड़ों की। कहते हैं पूर्वजों की पुण्य की गुल्लक फूटती है ना, तब जीवन में कथाएं आती हैं। आप ये मत सोच लेना कि हमारे सिंगल परिवार ने कथा कराई इसीलिए इनकी प्रशंसा हो रही है। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। ये सच है कि जब जीवन में जिस परिवार को यजमान पद प्राप्त होता है, जो श्रीमद् भागवत कथा आप लेके जा रहे थे ना, उसको साधारण पुस्तक मत समझ लेना महाराज, साक्षात कृष्ण है। यदि जिसको अपने जीवन में भगवान कृष्ण अपनाना चाहते हैं, उसके जीवन को अपना सर्वस्व देना चाहते हैं, उसी के माथे पर यह भागवत कथा विराजमान होती है और वही यजमान पद पर जाके विराजमान होता है। इसलिए समझो भगवान श्री कृष्ण के चरण धर के उनको बिठाकर आप घूम रहे थे। कई बार माताओं, कुछ माताओं को हमने देखा वो कलश को सिर पे रखने में उनको बड़ी लज्जा आ रही थी, अपने हाथ में लगाकर कहीं हमारे बाल वाल खराब न हो जाए। उनकी बात भी ठीक है, समझ आता है, पर याद रखो आप जिसको लेके जा रहे हो ना कलश, वो कौन है? आपके देवता हैं, आपके पितृ हैं, जो बेचारे कहीं भूले भटके होंगे महाराज, कहीं किसी कारण से तर नहीं पाए, उनका भी अथक परिश्रम आपके इस जीवन पर लगा होता है। जब आप मंगल कलश लेकर जा रहे होते हैं तो उसमें उस जल के अंदर आपके पितृ देवता, आपके ग्राम के स्थान देवता, वो सभी आकर विराजमान होते हैं। और वो क्योंकि 7 दिन तक कथा में विराजमान, क्योंकि आपने उनको आमंत्रण किया है मंगल कलश लेकर के ना, तो वो उस हेतु से उस परिवार को जो माता लेके जा रही है मंगल कलश, उनको आशीर्वाद देते हैं कि इनके जीवन में अच्छे, आज तो ये ऐसे लेके जा रही है, कल ये मुख्य रूप से लेकर जाए, हमें ऐसा इसको सामर्थ्यवान बनाना, इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना पद दीजिएगा, इतना, और इनका मन सुंदर बने। देखो धन किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन धन के बाद भी भगवान कार्य में कंजूसी हो, वो धन किसी काम का नहीं है, बाकी सब कामों में लगेगा, लेकिन भगवत कार्य से आप धर्म नहीं कमा पाओगे। और धन किस लिए कमाया जाता है? शास्त्र कहता है धन धर्म के लिए कमाया जाता है, क्योंकि ये धन यही छूट जाएगा जितना भी जोड़े जा रहे हो। कितने सारे शरीर हमने छोड़े होंगे, कोई पहला शरीर है क्या हमारा जो कृष्ण प्रिया का आप देख रहे हो? और आप लोगों का असंख्य शरीर छोड़े हैं, असंख्य शरीरों में माता पिता पति पत्नी सब बने, धन भी खूब कमाया है, प्रतिष्ठा भी प्राप्त की, और एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है। तो क्या ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता, चाहे ये संसार भी छोड़ना पड़े तो भी वो साथ रहता है, और वो है धर्म। आपने कितनी गाड़ियां खरीदी, वो आपके पार्किंग में ही लगी रह जाएंगी महाराज, जा नहीं पाएंगे। ले जा सकते हैं?
पार्किंग में लगी हैं बड़ी बड़ी, महाराज लोग 10-10 गाड़ियां खरीद लेते हैं, ये मर्सिडीज, ये फलानी BMW और ये पता नहीं कौन कौन सी, महाराज लाइन में फिर उसे दिखाते हैं लोगों को अंदर ले जा करके, देखो अभी तो 10 गाड़ी हैं, 10 गाड़ी तो भी घूमने गई हैं, इतना पैसा है उनके पास। यहाँ फैक्ट्री खरीद ली, वहां फैक्ट्री खरीद ली, वहां खरीदी। धनवान तभी शोभा पाता है यदि उसका धन धर्म में लगता है, तो वो सच्चे मायने में धनवान है। अन्यथा आपने अपने लिए क्या जोड़ा क्या नहीं जोड़ा वो मतलब का नहीं है, सब यहीं छोड़ के जाओगे। जो साथ में जाएगा उस धन से है धर्म कमाना। और आपको आपके पितरों ने ऐसा सुंदर मन दिया कि उस मन में ऐसा भाव आया कि हम श्रीमद् भागवत कथा अपने माता पिता के निमित्त करेंगे। अभी हम कलश यात्रा से आ रहे थे, बड़ी भव्य कलश यात्रा आप सबने निकाली, बड़ा आनंद आया। जब आ रहे थे तो हमने यहाँ वो पूरा एक पोस्टर लगा हुआ है कुल का, परंपरा का, किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और फिर उनकी इतनी सारी पीढ़ियाँ। और हमने कहा देखो कितने भाग्यवान हैं ये पीढ़ी में चल रहे लोग जो उस पीढ़ी से निकल कर आए। कई बार कहते हैं लोग, आपको लगता है आपका जीवन इतना साधारण है? आप एक के होने के लिए ना जाने कितने लाखों ने अपना जीवन लगाया है, कितने लाखों ने, उनकी कितनी आशाएं आप पर टिकी हुई है। किसी आप जो अभी जी रहे हैं इस पीढ़ी पर, किसी एक व्यक्ति के आने से आपका जन्म नहीं हुआ है, उन सब के कारण आपका जन्म हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमें हमारे ऊपर पितृ ऋण होता है, हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण होता है, हमारे ऊपर देव ऋण होता है, माता का ऋण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन सब का हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जुड़ाव है। माँ ने हमें पैदा किया 9 महीने तक, इसीलिए उसका ऋण है। उसकी सेवा करने पर वो जब अपना आशीर्वाद देकर अगर जीवन समाप्त करे तो ऋण उतर जाएगा। अगर उसने श्राप दिया, आपने दिल दुखाया, तो आप मात्र के ऋण से हमेशा ऋणी रहोगे और पग पग पर आपको जीवन में आपदाएं आएंगी। सब कुछ होगा लेकिन मन अशांत होगा। पितृ ऋण, पिता को कष्ट दिया हो यानी पिता की सेवा ना की हो। देव ऋण, देव ऋण चुकता है पूजा पाठ से। जब आप कोई व्रत इत्यादि रखते हो, जाकर सुबह शाम पूजा पाठ करते हो, ये सब देव ऋण में। ऋषि ऋण, इन पुराणों का आप पाठ करते हो, स्वाध्याय करते हो, आकर प्रणाम करते हो, कथा सुनते हो, सब ऋषि ऋण में आता है, क्योंकि ऋषियों के कारण ये पुराण है। और अंत में आता है पितृ ऋण, जिन्होंने आपको पैदा किया उनका ऋण है हमारे ऊपर। अच्छा, आप एक को पैदा करने के लिए कितने लोगों का सहयोग है? 2, आपके माता पिता। आप एक के लिए कितने लोगों का सहयोग था? 2 का ना? आपके माता और पिता, उन 2 को पैदा करने के लिए कितने लोगों का सहयोग था? 4। उन 4 को पैदा करने के लिए 8, और उन 8 को पैदा करने के लिए 16, और 16 को पैदा करें। इसी तरह से महाराज जाकर तुम 8वीं पीढ़ी पर, 11वीं पीढ़ी पर जाओगे तो वही लाखों की संख्या में हो जाएंगे। और उन सभी का आपके ऊपर आशाएं हैं। इतने सारे लोग हो, उनके कारण आप हो, हाँ या ना? और फिर अभी आपका भाई हो, बहन हो, तुम्हारा वो संख्या कितनी बढ़ जाएगी। बहन का विवाह फिर ऐसी पीढ़ी से हो जिसके भी इतने सारे हमारा चले आ रहा है, तो इस तरह से आप अनंत में हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है हमारा जो ये जो DNA है अंदर, वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहता है हम सब में। इसीलिए हमें अपने माता के, पिताजी का, अपनी नानी का गोत्र विभाग में याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि 4-5 पीढ़ी में ही बहुत बड़ी बात है। इन्होंने तो पूरा चैप्टर लगा दिया है कि इतनी पीढ़ी, इतनी पीढ़ी, इतनी पीढ़ी। कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपनी 5वीं पीढ़ी का नाम ही नहीं याद होगा, 4थी पीढ़ी का नाम याद नहीं है क्या? या तो अपनी पीढ़ी याद है, पिताजी की याद है, पिताजी के दादाजी की, परदादाजी को तो किसी भले मानुष को याद हो, महाराज सब भूल गए। 5 पीढ़ी में ही सब बदल गया। इसलिए गोत्र याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों का
हमारे जीवन में जो कोशिकाएं हैं उनसे जुड़ाव होता है, उनके जिन हमें भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम सभी अनंत की संतान हैं, उस ईश्वर की संतान है, उस ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इसलिए कहा हम ईश्वर के अंश हैं। जब तक उससे नहीं जुड़ेंगे तब तक चाहे आप कैसा भी जीवन जिए महाराज, उस जीवन में शांति नहीं मिलेगी। आज हर कोई व्यक्ति सुख की खोज में है, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। पर सच मायने में कहो, सुखी कौन है? अंत में सब चाहते हैं सुख भी मिल जाए, अगर शांति ना मिले तो सुख है? आप चाहते शांति है, लेकिन आपको सुख सुख की, आप बोलते सुख उसी को ही है। आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन अगर उसमें शांति ना हुई तो होने का फायदा है? लोगों को सुखी में भी हमने दुखी देखा है, क्योंकि शांति नहीं है। इसीलिए जो सुंदरकांड आप पढ़ते हैं, कितने लोगों को सुंदरकांड याद है? नहीं है? सुंदरकांड का पता तो होगा, पता है? सबको पता होगा। राम जी ने अंगूठी दी, हनुमान जी समुद्र को पार करके कहां गए? कहां गए? लंका गए। लेकिन हमने सुंदरकांड तो पढ़ा, लेकिन सुंदरकांड की महिमा नहीं जान पाए महाराज। अर्थ है सीता रावण के यहां कैद है, वो रावण हम सभी हैं महाराज। सीता शांति जो हमारे हृदय में कैद है। रावण कौन? विषयी, अहंकारी, अभिमान से भरा, जिसे भोग प्यारे हैं, जिसे राम प्यारे नहीं है, जिसकी सीता अंदर है लेकिन फिर भी कोहराम मचा हुआ है बाहर। क्यों? क्योंकि इसने शांति को कैद कर रखा है ना। मतलब हमने भी अपनी शांति कहीं बाहर से नहीं है, अंदर ही है, लेकिन उसे कहीं कैद कर रखा है हमने, हमारे अवगुण के कारण। वो ऊपर हो गए अवगुण, इतना अभिमान है कि शांति छुप गई, इतनी कामनाएं, इच्छाएं कर रखी है कि शांति छुप गई, इतना राग है कि शांति छुप गई। इसीलिए हनुमान जी को राम जी ने भेजा है। हनुमान जी कौन है? साधक है। साधक माने भगवान के भक्त, शांति की खोज करने के लिए जाते हैं। हम भी सभी भगवान की खोज करने के लिए यहाँ बैठे हैं ना। 7 दिन तक हरि का नाम लेकर के प्रभु की कथा श्रवण करेंगे, और श्रीमद् भागवत से जो रत्न निकलेंगे उनको अपने जीवन में श्रवण करेंगे और अपनाएंगे। ये भागवत कथा आपको प्रभु से जोड़ने वाली है। सब प्रथम, क्योंकि अब नवरात्रि का सुंदर अवसर चल रहा है, आज 6वां दिवस है, 6वां दिवस है ना। तो नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, क्योंकि ये महामाया माँ दुर्गा के दिन है, और परम भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में ऐसे अवसर पर कोई सुंदर सत्कर्म आता है। और 6वां दिवस है, तो माता जी की ऐसा समझिए, इस संसार को जो चला रही वो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, जिसको हम कहते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ठीक है? इन तीनों से ही सारा संसार चल रहा है, मैं, आप और ये पूरा संसार। काली से क्या चलता है? शरीर, शक्ति, चारों ओर जिस ऊर्जा को आप देख रहे हैं, जिसके होने से शक्ति प्राप्त होती है, वो है महाकाली। महालक्ष्मी जो आपके अंदर उस शक्ति का प्रभाव कर रही है, जो इधर से उधर चला रही है, वो महालक्ष्मी। और महासरस्वती जो बुद्धि, ज्ञान, विवेक देती है। इन तीनों से संसार बना है, ऐसे समझो। इसीलिए इन तीनों की आराधना के लिए 3-3 दिवस हैं, जिसको हम 9 दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 दिन महाकाली के, 3 दिन महासरस्वती महालक्ष्मी के, और 3 दिन अंतिम में अब ये जो चलेंगे ना महाराज, अब तक आज तक महालक्ष्मी जी के, आज तक, और फिर कल से कितनी बड़ी बात है, महालक्ष्मी की भी कृपा प्रथम दिन, और फिर 3 दिन माँ सरस्वती की। बिना ज्ञान के महाराज कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन महाकाली जो है, उनके ये 3-3 दिवस की जो 9 दिवसीय 9 रात्रि हैं, आखिर इन रात्रियों का महत्व क्यों है? आपने देखा होगा शिवरात्रि,
नवरात्रि। अब आप कन्हैया जी का जन्म देखो तो ठीक रात्रि के 12 बजे। इन रात्रियों का इतना महत्व क्यों है? बहुत बड़ा महत्व है महाराज। जीवन के अंधकार से ही प्रकाश का जन्म होता है। ऐसे समझिए हम सभी माता के गर्भ में 9 महीने क्या उजाले में रहते हैं? किस में रहते हैं? अंधेरे में रहना पड़ता है। बहुत छोटी सी जगह में अंधेरे में 9 महीने तक रहते हैं। अगर उसमें प्रकाश आ जाए तो माँ का गर्भ नष्ट हो जाएगा। अंधेरे में रहते हैं। अंधेरे से जीवन है। बीज जब तक खुले में रहेगा तब तक उसमें कुछ नहीं हो सकता। बीज को पृथ्वी के अंदर अंधेरे में जाना पड़ेगा, फूटेगा, तब जाकर वो पौधा बनता है। तो अंधकार से जीवन है। ये जितने भी बड़ी बड़ी खोज अंतरिक्ष की होती है वो सब अंधेरे के कारण होती है। अगर रात्रि ना होती तो कौन से ग्रह कहाँ है कोई पता चलता? सारी खोज अंधेरे में ही है, रात्रि में ही हुई है। नहीं तो अभी भी ग्रह हैं, अभी भी सूर्य है, अभी भी चंद्रमा है, अभी भी सारे ग्रह घूम रहे हैं, लेकिन तुम्हें प्रकाश में दिखाई ना पड़ेंगे। उसके लिए तुम्हें अंधकार का होना आवश्यक है। तो उसी प्रकार नवरात्रि जिनके कारण तुम इस संसार से और परमात्मा से का ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हें ठीक ठीक समझ आए, वो महारात्रि। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने महाकाली का दर्शन किया है? आपने देखा है महाकाली का रूप कैसा है? कितने लोगों ने देखा है? नहीं पता? पता है सबको? कभी विचार किया महाकाली मैया का रूप ऐसा भयानक क्यों है? क्यों है? आपको लगता है माता जी इतनी भयानक हैं? क्यों है इतनी भयानक? महाकाली का आपने सबने दर्शन तो किया होगा ना? क्या है? मैया की जीभ बाहर निकली हुई है, बाल खुले हैं, वस्त्रों की जगह क्या पहनी है? बड़े बड़े हाथ कटे हुए, गले में क्या धारण की हुई है? मुंडों की माला। हाथ में क्या है? कटा हुआ सर जिसका रक्त बह रहा है नीचे। पैरों में कौन है? भगवान शिव। शिव पड़े हैं। इतना भयानक रूप दिखाया है कि उस रूप को देखकर एकाएक कई बार आपको जब आरंभ में अगर उनसे जुड़ने की कोशिश करोगे तो डर लगेगा, लेकिन अगर जब आप जुड़ गए तो फिर आपका भय खत्म हो जाएगा। जानते क्यों? काली बहुत बड़ी महाराज दिव्य शक्ति महामाया है। माता जी का रूप इतना भयंकर नहीं है, लेकिन ऋषियों ने आपको वो माता जी का स्वरूप दिया है ना, उसका कारण है हम सभी भय से दुखी रहते हैं, भयभीत रहते हैं ना हर चीज से। किसी को धन छूटने का भय, किसी को मरने का भय, किसी को महाराज भय यानी डर। भय मानी डर, किसी ना किसी चीज का छूटने का डर। किसी को डर है मेरा प्रिय ना छूट जाए, किसी को डर है ये दूर ना चला जाए, किसी को डर है धन दूर ना चला जाए, किसी को डर है ये मैं पद से अलग ना हो जाऊं। कोई ना कोई डर हर एक व्यक्ति के अंदर है, और डर के कारण ही दुख है। जिस दिन आपने डर को खत्म कर लिया, भय को खत्म कर लिया, तो फिर कहीं दुख नहीं है। इसलिए माता जी को, माँ काली को यदि आपने अपना लिया तो आपका भय खत्म हो गया। ऋषियों ने उस भय को खत्म करने के लिए आपको माता काली का स्वरूप प्रदान किया है। आप जानते हो, उसको बड़े ध्यान से देखोगे माता जी को, तब आपको पता चलेगा। माँ काली ज्ञान सिद्धि शक्ति है। ज्ञान किस पर टिका है? किसके ऊपर खड़ी है माँ? किसके ऊपर है? शिव जी के ऊपर। शिव कौन है? ईश्वर है ना? ज्ञान कहां टिकता है? ईश्वर की कृपा पर, ईश्वर के अस्तित्व पर। शिव ही एकमात्र ही, शिव कह लो, विष्णु कह लो, ब्रह्मा जी कह लो, एक ही बात है महाराज। ईश्वर हमारे यहाँ अलग अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन शिव के ऊपर ही ज्ञान टिका है। ये सारा समग्र संसार शक्ति जो आपको दिखाई पड़ रही है, दिखाई तो देती है, लेकिन उसके अंदर जो समाया हुआ है, जैसे ये पुष्प है, यहाँ लगा हुआ है गमले के अंदर, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर आने वाली सुगंध और इसको ताजगी प्रदान करने वाली शक्ति आपको दिखाई पड़ रही है। लेकिन उसके होने से ही है, नहीं तो आर्टिफिशियल हो जाएगा ये। इसीलिए माता जी का स्वरूप बताया है। कैसा बताया है?
बोले वो ज्ञान शक्ति है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, इसीलिए माता जी की जीव बाहर निकली हुई है। वो परमात्मा, वो माँ जगत जननी को आप अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते, वो आपकी बुद्धि से भी परे, जहां पर आप बोलने जाओ तो आपके शब्द बोलने से पहले वापस आ जाएं, शब्द की मर्यादा जहां खत्म हो जाए, उसका नाम महाकाली, उसका नाम देवी। अब आप बाहर जीव निकाल के बोलने की कोशिश करो, शब्द बोलो, बोल के देखो, हाँ निकाल के देखो और फिर बोल के बताओ, बोल पाओगे एक शब्द जीव बाहर निकाल के? आ के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। शब्द मन से सोचे तो आपने ये बोलेंगे, लेकिन जहां आकर लौट जाएं, उस शक्ति का वर्णन ना कर सके, शब्द की मर्यादा जहां खत्म हो जाए, उस शक्ति का नाम महाकाली है, इसीलिए जीव बाहर है। मुंडों की माला जो है, हाथ कटे हुए जो है पहनी हुई है, उसका अर्थ है ये ज्ञान कर्म करने से नहीं मिलेगा। कटे हुए मुंड पहने हैं, अलग अलग मुंड धारण किए हुए, उसका अर्थ है इस पूरी दुनिया में अलग अलग खोपड़ी के इंसान है महाराज। कई लोग अच्छे भी हैं, कई लोग बुरे भी हैं, सभी खोपड़ियों के अंदर जो एक करंट दे रही है, यानी सबको जो जीवन प्रदान कर रही है, वो महाकाली है, जिसकी अद्भुत क्षमता है महाराज पूरे संसार को चलाने वाली। उस देवी की ये रात्रियां चल रही हैं, जो भगवान को भी आवश्यकता पड़ती है, बिना उसकी शक्ति के भगवान कुछ कर नहीं सकते। इसलिए रास में भी वर्णन आता है, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिकाम विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः, यानी बिना योग माया के आश्रय के भगवान भी कोई लीला नहीं कर सकते। भगवान को भी उस शक्ति से शक्ति लेनी पड़ती है, तब जाकर के संसार बनता है। उस संसार को चलाने वाली हैं ये जगत जननी, जिनको हम देवी के रूप में, दुर्गा के रूप से, सरस्वती के रूप से पूजते हैं। आइए उनका स्मरण कर लेते हैं। नवरात्रि चली रही है बड़े भाव के साथ। कौन सा डी है? सभी बड़े भाव के साथ गाते हुए, और मेरे साथ सभी गाएंगे। देखो नवरात्रि चल रही है और बड़े भाव के साथ सभी मेरे साथ गाएंगे। क्या गाएंगे? हाँ, मन लेके आया माता रानी की शरण में। अब आप जो जो मन लेकर आए वो गाएंगे, और जो तन लेकर आए महाराज वो तो बैठे रहेंगे, उनको तो महाराज क्या ही करना। इसलिए जो मन लेकर आए हो दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हो सभी गाते हुए। हो मन लेके आया माता रानी की शरण में, मृतिका, मृदामही। कोई चांदी की मूर्ति बनाता है उसे क्या कहते हैं? रजतमयी मूर्ति। कोई सोने की मूर्ति बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्वर्णमयी मूर्ति। कोई तांबे की मूर्ति बनाए उसे क्या कहते हैं? ताम्रमयी मूर्ति, है ना। हमारी माता जी का जो स्वरूप है, आप जगदम्बा मैया के दर्शन करते ही हैं, तो मैया का जो शिला रूप में जो सुंदर स्वरूप विराजमान है उसे क्या कहेंगे? पाषाणमयी मूर्ति। उसी प्रकार यहाँ जो विराजमान है, भगवान ने रूप लिया है, अवतार लिया है इस कलयुग में, उसका नाम है वांगमयी मूर्ति। क्या नाम है? माने शब्दों की, शब्द रूप में भगवान विराजमान हो गए। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा हर किसी को
अपना अनुभव नहीं करा सकते, लेकिन दो चीजों पर व्यक्ति भगवान का अनुभव कर सकता है। पहला, अन्न के रूप में जब आप भोजन करते हो ना, और तब आपको महाराज लगता है महापूरण हो गया, संतुष्टि आ जाती, चाहे आप कितने भूखे हो। अभी 9 दिन के व्रत निकले, नवदुर्गा सबने रहा था, नवदुर्गा रही या नहीं रही, नवरात्रि आपने रहा, और किस किसने 9 दिन तक महाराज पूरे भूखे प्यासे रहे? आप रहे मैया, और कौन? और जो नहीं रहे हो वो हाथ ऊंचे करके बताओ। जय हो महाराज, आपकी तो जय ही हो, मैया के धाम में रहो और 9 दिन तक उपवास नहीं रखा जाता, क्या ही कहो। जानते हो, ये 9 दिन के उपवास जो रख लेता है, चाहे चैत्र को रखे या अश्विनी मास में रखे, इन 9 दिन के व्रत को करने से 6 महीने की शक्ति व्यक्ति को बुद्धि, क्रिया और धान्य, धन की शक्ति तीनों मिल जाती है। ये याद रखिए, ये तीनों देवियों के 3-3 दिन ही 9 दिन है। 3 दिन महाकाली के, 3 दिन महालक्ष्मी के, और अंतिम 3 दिन महासरस्वती के। जो तीनों देवियों की शक्ति को अर्जित करता है, उसे 3 शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए 9 देवी के व्रत हैं, क्योंकि पूरे संसार को चलाने वाली शक्ति ही है। इसीलिए जब आप चाहे वृंदावन चले जाओ, हमारी कन्हैया जी की महिमा बाद में, उससे पहले राधा रानी की महिमा है। राधा रानी कौन है? शक्ति। राम जी की महिमा बाद में है, पहले सीता जी की शक्ति है। वाल्मीकि रामायण में सबसे ज्यादा किसकी महिमा? मां जानकी की। बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता महाराज। एक बार आद्य गुरु शंकराचार्य, जो भगवान शिव को ही एकमात्र तत्व मानते हैं, शिव के अलावा कुछ नहीं है, वो ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन एक बार उनको पता चला कि कश्मीर में देवी को पूजने वाले बहुत लोग हैं, तो उन्होंने कहा मैं शास्त्रार्थ करके देवी का खंडन करूंगा, कोई देवी वेवी नहीं होती, केवल शिव है। आद्य गुरु शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने कश्मीर जाते हैं, और कश्मीर उस समय ज्ञान की भूमि थी। बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वज्जन आते हैं, सभा लगती है। लेकिन जिस समय आद्य गुरु शंकराचार्य वहां विराजमान होने के लिए बैठे ही थे, तभी उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। मुंह से आवाज नहीं आ रही, शरीर ऐसा मानो रह गया हो। 10 दिन तक अपने शिविर में पड़े रहे, शास्त्रार्थ ना कर पाए। उनके मन में बड़ी बेचैनी, ऐसा मेरे साथ हुआ क्या? एकदम स्वस्थ था, ये कहां से अचानक रोग आ लगा? वैद्य कह रहे कुछ नहीं है, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, वाणी बोली नहीं जा रही। तब एक छोटी सी कन्या 7 वर्ष की उनके टेंट में आती है। शिविर माने कपड़े का जो टेंट प्राय लगाया जाता था, और वो आकर के आद्य गुरु शंकराचार्य से कहती हैं, बालिका कहती है, बाबा स्वास्थ्य खराब है। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, हाँ बिटिया बहुत स्वास्थ्य खराब है, समझ नहीं आ रहा, हाथ रह गए हैं। तो वो कन्या कहती है, शक्ति का खंडन करोगे तो तुम में शक्ति नहीं बचेगी, मेरे बिना तो शिव भी शव हैं, इसलिए शक्ति का खंडन नहीं। और महाराज उसी समय आद्य गुरु शंकराचार्य जी को लगा ये साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात मां भगवती आई है। वो प्रणाम कर लेते हैं और वहीं से मनन करते हैं, मां जगत जननी मुझे क्षमा करिए, मैं शक्ति का खंडन नहीं करने आया, मैं वामपंथी जो गलत मार्ग पर माता के नाम से चल रहे उनका खंडन करने आया हूं। तो मां भगवती अष्टभुजा में प्रकट हो गई और कहती हैं कि उन वामपंथियों को तो मैं भी पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करती हूं, तुम सबका खंडन करो, लेकिन मेरी शक्ति का खंडन, मेरा खंडन करोगे तो तुम्हारा भी अस्तित्व कुछ नहीं है। तो बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता महाराज। फिर आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान को मां जगदम्बा ने शक्ति प्रदान की और उन्होंने वामपंथियों का खंडन किया, पर वो मान गए महाराज बिना शक्ति के कुछ नहीं है। इसलिए नवरात्रि तो रखा करो महाराज, कोई पूरे साल में व्रत करो ना करो, मैया के बिल्कुल चरणों में आने के बाद भी इतने नजदीक आपको मिल रहा है सानिध्य, फिर भी नवरात्रि के व्रत ना रखो। अगर स्वास्थ्य खराब है तो चलता है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक है तो शक्ति देने वाली मां भगवती है, वो प्रसन्न हो जाए ना महाराज, सब कुछ बदल सकती है आपके जीवन का। ये 9 दिन उसकी आराधना के होते हैं, इसमें जितना तप कर सको, जितना उनका चिंतन कर सको,
ये जो आप सप्तशती की कथा, सप्तशती के 13 अध्याय तक जो कथाएं आती है माता महाकाली का, चाहे उन्होंने मधुकेटव को मारा हो, चाहे उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया हो, वो महालक्ष्मी हो, या फिर सुम निशुम को मारने वाली महासरस्वती, ये असुर बाहर नहीं महाराज अंदर हैं, और इनका निवारण करने वाली केवल और केवल मां भगवती हैं। इसलिए महाराज देखो समय नहीं है, इसलिए तात्विक चिंतन में अंदर जा नहीं सकती। कथा भी 6 दिन, और आज का तो दिन वैसे भी निकल गया है, 6 दिन और बाकी, तब सुनाएंगे माता भगवती के विषय में। तो इस बार से तो महाराज अगले बार को खोना नहीं है, अवश्य नवरात्रि रहिए। घर में अवश्य ज्वारे रखें, ज्वारे जानते हैं ना, मिट्टी में जौ मिला करके रखें और माँ भगवती का भजन करें। वो ज्वारे आपको बताएंगे कि माँ कितनी प्रसन्न है आपके जीवन में, आपका तप कितना कार्य कर रहा है, आपकी भक्ति कितनी सफल है। वो उगते हुए ज्वारे ही आपके जीवन के 6 महीने का जीवन बता देंगे। सूखे हुए होंगे, समझ लीजिए आर्थिक संकट से गुजरना होगा। ऐसे में कोई ना कोई त्रुटि तो अवश्य बनी कि आपने पूरे तन मन धन से मैया को अपना जीवन समर्पित नहीं कर पाए हो, और बहुत ज्यादा हरे भरे हैं। इसका अर्थ है पूरी छत्र छाया माँ भगवती आपके ऊपर रखे हुए है। अब आपका बाल वाका कोई नहीं कर सकता, चाहे कितनी बुरी विपरीत परिस्थितियां हो, माँ भगवती रक्षा करेगी। और याद रखिए वो तप से होते हैं। जब आप माँ भगवती के लिए नाम जाप करोगे, प्रतिदिन मैया के स्थान पे आके जल चढ़ा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का जाप कर रहे हैं, दुर्गा स्तवन का पाठ कर रहे हैं, ऐसा कोई तप कर रहे हैं, और वो सारा का सारा समर्पित माँ भगवती की कृपा के लिए। मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मत कभी भी कोई अनुष्ठान करो, कभी भी कोई व्रत नियम करो, कभी भी अपने घर की जो आपदा है, अभाव है, वो कभी भगवान के समक्ष मत रखा करो। नवरात्रि में मैया को विराजमान किया है तो ये नहीं मैया मेरे यहाँ ये दुख है, ये निवारण कर दो, नहीं नहीं। उन 9 दिन के अंतराल में सब कुछ भूल जाओ। हम तो सिर्फ आपकी कृपा चाहते हैं, आपकी छत्र छाया चाहते हैं। मैया जगत जननी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है हमारे लिए सही है तो जरूर दीजिएगा, अगर आपको नहीं लगता तो सिर्फ आपकी कृपा छत्र चाहिए, आपका आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद रहेगा तो बड़ी से बड़ी महान विपदाओं से पार हो जाएंगे। जो ऐसा सोचकर, ऐसे विचार करके माँ भगवती के लिए कुछ करता है या भगवान के लिए कुछ करता है, तो उसके ऊपर प्रभु के, माँ भगवती के आशीर्वाद उतरते हैं कि ये तो लायक है। और जो मंगतोरे होते हैं हमारे, मांगते ही मांगते रहते हैं, मैया भी पल्ला झाड़ देती है। ऐसा नहीं है कि किए हुए कार्य पुण्यशाली नहीं होते, होते हैं, लेकिन आप छोटा सा कार्य में गड़बड़ी कर देते हैं। सिर्फ मांगते रहे तो चीजें तो मिलेगी, लेकिन कृपा पात्र नहीं बनोगे। कोई आपसे सिर्फ मांगे ही मांगे, सिर्फ चाहे और आपको प्रेम ना करे, क्या आपको पसंद आएगा? कि जब चाहे तब आपके दरवाजे पे खड़ा हो, लेकिन आपसे प्रेम ना करता हो, लेकिन कोई चीज चाहिए केवल आपके सामने, आप ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप मना कर दोगे, भैया नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, कहीं और देखो। वो तो माँ भगवती है, वात्सल्य की मूर्ति है, उससे भले ही ना कहा जाए, लेकिन मन में तो जानेगी कि कभी मेरे लिए मुझसे प्रेम करने के लिए नहीं आए, अभी तो हमेशा मांगने के लिए आते हैं। इसलिए माँ भगवती के समक्ष खड़े रहो ना, तो सिर्फ एक ही चीज मांगो, तुम्हारी कृपा चाहिए। और जब भगवती की कृपा, आपके इष्ट की कृपा आपके साथ चलेगी ना, दुनिया में ऐसी कोई असंभव कार्य नहीं जो संभव ना हो जाए। उनकी कृपा का कमाल होता है। इसीलिए इस नवरात्रि की अब आने वाले हमारा ठंडों में, सितंबर के लगभग आएंगी, सितंबर अक्टूबर में, तब जरूर रखना। 9 दिन ना रख पाओ तो पहला दिन और अष्टमी का दिन तो रहना ही रहना, इसे तो छोड़ना ही मत। हमारे लोग हजारों किलोमीटर जाके तब किसी सिद्ध पीठ पर माँ का भजन करते हैं। आपको तो यहीं की यहीं सब कुछ मिला है, यही पास में माँ जगदम्बा का अपना स्थान है। प्रतिदिन दर्शन करो, इससे बड़ा और आपको क्या महाराज, इससे बड़ा सौभाग्य और मिल सकता है? नहीं। इसलिए भक्त कहते भी हैं,
खींच रहा है माइक से पास से शीशा। आइए माता जी की स्तुति करते हैं और बड़े भाव के साथ। भक्त कहते हैं भगवान माँ आपसे बढ़कर कोई नहीं है। जब संसार में कष्ट हुआ तब आप ही को ही पुकारा महाराज। और आप देखोगे ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये पद्म कल्प की कथा है। कौन से कल्प की? पद्म कल्प की। और देवी भागवत जहां देवी ने सारी सृष्टि की वो सारस्वत कल्प की कथा है। हर एक पुराण का एक कल्प है। जब भगवान एक नए सिरे से सृष्टि करते हैं तो जिस समय देवी ब्रह्म ही देवी बने थे वो सारस्वत कल्प में हुआ जहां देवी ने सारी सृष्टि की। और याद रखिए ये पहला ऐसा है कि समग्र देवता कभी ना कभी हारे हैं और एक दूसरे की शरण लेते हैं, लेकिन एकमात्र देवी है जो कभी किसी से नहीं हारी, इसलिए वो अजेया कहा जाता है उसे। माँ भगवती कभी किसी से नहीं हारी, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फंसारे। जब भारी मुसीबत हो जाती है और कोई किसी से वो कार्य नहीं हल हो सकता तब सब देवी की शरण में जाते हैं। तो आइए हम भी माँ भगवती की शरण में जाएं, उन्हीं के सानिध्य में कथा हो रही है तो मैया को सब पुकारते हैं। है कौन बड़ा तुमसे मेरी माँ, हे त्रिभुवन की प्रतिपाली, जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरवाली। सभी गाते है कौन बड़ा तुमसे मेरी माँ, हे त्रिभुवन की प्रतिपाली, जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरवाली, जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरवाली। है कौन बड़ा तुमसे मेरी माँ, हे त्रिभुवन की प्रतिपाली, जगदम्बे दुर्गे
छठ महिषासुर वध करने को तुमने कृपाण संभाली, जगदम्बे दुर्गे काली मेरी मैया बोलो जगदम्बा मैया की जय। जब भी अपने भक्त पर कष्ट पड़ जाए तो भगवती ही उन सभी विपदाओं से उस बालक को, अपने भक्त को बालक की भांति गोदी में बिठाकर उसे समग्र कष्टों से मुक्त कर दे। याद रखिए, हमारे सनातन धर्म में भगवान के रूप आपको भले ही दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ईश्वर एक है। फिर से सुने, ईश्वर अपने यहाँ सनातन धर्म में बहुत सारे नहीं हैं। ऐसा कभी अपने मन में मत सोचना कि हमारे तो सनातन धर्म में पॉलीथियस्टिक सारी चीजें नहीं, महाराज बहुत सारे देवी देवता नहीं है। स्वरूप अलग अलग हैं लेकिन तत्व एक ही है। आप गणेश को पूजें तो आप ब्रह्म को पूज रहे हैं, ब्रह्म ने ही गणेश का रूप धारण किया है। अपने आप को अगर बुद्धि आए तो जीवन में बुद्धि का उपयोग कैसा होना चाहिए ये गणेश के स्वरूप से जान सकते हैं, लेकिन लोगों ने उसको समझ नहीं पाए। जब वात्सल्य का रूप अपने बालक की रक्षा के लिए माँ कितना कुछ सह लेती है, तब भी अपने बालक के हित के लिए ही सोचती है, तो वही ब्रह्म दुर्गा के रूप में स्थित हो गए, वही फिर राम के रूप में हो गए, हनुमान के रूप में हो गए। इसलिए कभी भेद मत करिएगा कि नहीं परमात्मा अलग है, कृष्ण राम अलग है, देवी अलग है, गणपति अलग है, हनुमान जी अलग है। नहीं महाराज, जैसे आपने सुनार के पास गए हो और सुनार से कहा भैया हमारे लिए ना हार बना दो, क्या बना दो, और ये माथे पे पहनते इसको क्या कहते हैं, टीका कहते हैं, टीका बना दो। और हाथ में पहनते इसको चूड़ी, नाक में पहनते उसको नथ कहते हैं, पैरों में पहनते उसको क्या कहते हैं, और भाई जो टाइम देखते हैं उसको क्या कहते हैं, घड़ी सोने की पहनते हैं। महाराज भाइयों के भी कोई शौक कम है क्या, चैन पहनते हैं। लेकिन एक दिन गुस्सा आए, सबको इकट्ठा करो और उखली से कूट डालो, क्या बचेगा, क्या बचेगा? क्योंकि वो केवल और केवल अलग अलग नामों से, क्योंकि अलग अलग अंग पे काम आ रहे थे इसीलिए अलग अलग नाम दिए गए। माथे पर सजा हुआ था इसलिए मांग टीका, नाक पे सजा हुआ था इसलिए नथ, गले में सजा था इसीलिए हार, लेकिन उसके बीच में सोना ही था, सब कुछ सोने से बना था। लेकिन आपको केवल और केवल नाम याद थे, ये अंगूठी है, ये हार है, कोई नहीं कहेगा वो सोना है। लेकिन एक दिन गुस्से में आके आपने सबको कूट डाला तो क्या बचा, वो सोना। इसका अर्थ समझते हैं, स्वरूपों में भले ही अलग अलग आपको दिखाई पड़ते हैं लेकिन सब में एक ही तत्व ब्रह्म है। इसलिए कहा अनुभव एक है लेकिन उसे व्यक्त करने के तरीके अलग हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, वेद कहते हैं सत्य तो एक है लेकिन उसके कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे समझो हम सबकी भूख एक सी है कि नहीं है? अगर आप में से भूख लगे तो क्या किसी को ज्यादा स्पेशल भूख लगती है कि सबको एक जैसी लगेगी? हाँ या ना? हमें लगता है नरौली वालों को कुछ अलग ही भूख लगती होगी महाराज। लेकिन सच तो बात यह है भूख एक सी है लेकिन खाने में भूख को मिटाने के तरीके अलग हो सकते हैं। कोई फलार से करके मरद अपना भूख मिटा रहा है, कोई जल से मिटा रहा है, कोई शरबत से मिटा रहा है, कोई भोजन करके मिटा रहा है और कोई अनाप शनाप खा के मिटा रहा है। वो मिटाने की भूख वजह अलग अलग हो सकती है लेकिन भूख एक सी है। उसी प्रकार परमात्मा का करंट तो एक जैसा है महाराज। अब वह करंट से आप पंखे चला लो, चाहिए माइक मेरे सामने आपने 2 पार्षद के रूप में रख दिए, इनसे मुझसे बुलवा लो, चाहिए लाइट जल रही है इनसे आपको रोशनी मिल रही है, लेकिन इन सब में एक सा करंट चल रहा है। तो इसलिए कहा, आइए सभी बड़े भाव के साथ भागवत कथा के महात्म्य के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए, ये जो श्लोक है भागवत कथा का महात्म्य का है। जब आप संस्कृत के श्लोक श्रवण करते हैं उससे आत्मा की शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है, प्रभु की ओर लगता है। तो बड़े भाव के साथ, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक के अंदर भगवान का समग्र स्वरूप बता दिया है। अगर आपसे मैं कहूं भगवान से मिलना है, कैसे मिलोगे, कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? मोर पंख धारण करके आएंगे तब। अगर भगवान सुंदर श्रृंगार करके आ भी गए तो आप तो समझेंगे कोई झांकी वाला तैयार हो गया महाराज, है ना, या कहेंगे हमारे गांव का ही कोई व्यक्ति बालक बन करके सुंदर आ गया है। आप भगवान नहीं समझोगे। और क्या पता भगवान आपके पड़ोसी के रूप में बगल से बैठे और आप भुन्ना रहे हो, ये कैसे बैठ गया महाराज यहाँ। और ठाकुर जी तो कुछ भी रूप ले सकते हैं, उनका कोई एक रूप थोड़ी ना है। वो तो किसी अवतार में कोई एक स्वरूप धारण कर ले। लेकिन भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद। व्यास जी ने भगवान का परिचय दिया। वेदों में भगवान को 3 नाम दिए गए, सद आनंद, चिदानंद और आनंद आनंद। इसकी व्याख्या में जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा महाराज, तो सिर्फ इतना समझिए, सत्य माने जो कभी मिटे नहीं। मैं आपसे पूछूं सत्य किसे कहते हैं? कितने लोगों को पता है सत्य किसे कहते हैं? आप में कई बार लोगों ने सुना होगा, जब भागवत कथा हो, यज्ञ हो, तो एक जयकार जरूर लगाते हैं साधु संत विद्वान। क्या लगाते हैं वो जयकार? बोलो सत्य सनातन धर्म की। ये सनातन क्या है? मैं आपसे पूछूं सनातन किसे कहते हैं? सनातन का अर्थ होता है ज्ञान। सनातन का अर्थ होता है जिसका कभी आरंभ हुआ नहीं और जिसका अंत हो सकता नहीं, जो शाश्वत है, जो परमात्मा है, वही सनातन है। इसलिए जब आपको सनातन धर्म कहा जाता है, हिंदू धर्म तो महाराज ये बाद में आया है शब्द, शास्त्रों में तो हमारा सनातन धर्म है। क्योंकि सिंधु के किनारे रहने वाले लोग और बाहरी लोग जब आए समुद्रों को पार करते करते, तो उन्होंने फिर हिंदू शब्द दे दिया। ये कोई हमारे शास्त्रों में नहीं है। हम सनातन धर्म कहा गया है शास्त्रों में, यानी जो परमात्मा के अंश से निकलने वाले लोग जहां रहते हैं वो भारत भूमि। भारत मतलब जहां ज्ञान में, भक्ति में लोग रत रहते हैं, मग्न रहते हैं, वो भारत। तो भगवान शाश्वत हैं। प्रभु कभी मरते नहीं और ना ही कभी जन्म लेते। अब मैं आप पर आती हूं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? भगवान के ही अंश हैं। क्या हैं? अब आप अपने आप को हमारा छगन लाल, मगन लाल, मालती देवी, सावित्री देवी और पूनम देवी ये मान के चल के बैठे हो, वो बात अलग है। लेकिन हो आपके अंत में जो सूक्ष्म चेतना है, वो तो भगवान का ही अंश है, आत्मा। एक दिन ये शरीर यही छूट जाएगा, लोग उसी के लिए रो रहे होंगे। ये दिखने वाला शरीर यहीं पड़ा होगा, जैसे आप रात दिन सोते वैसे ही, लेकिन लोग उसके लिए रो रहे होंगे जिसको कभी देखा नहीं है। अरे हंस उड़ गया, अरे आत्मा रह गई, आत्मा चली गई। और पूरे जीवन भर जो बुलवाने की शक्ति दे रही है, जो जीवन को चला रही है, उस शक्ति के बारे में हम कितना जानते हैं? कोई नहीं जानता। ना जानने का हम प्रयास करते। लेकिन वो अंश किसका है? भगवान का है। इसलिए यहाँ कितने लोग हैं जिनको मरना पसंद है? पसंद है? नहीं पसंद ना? मरने की बात से हमारा दुख होता है हमको। होता है कि नहीं होता है? कोई मरना चाहता है? यहाँ कितने लोग हैं जो चाहते होंगे हम मर जाएं? जो चाहे कि हम मर जाएं वो महान मूर्ख। अपितु जीना चाहते हैं, इसीलिए हॉस्पिटल है महाराज। अगर मरना चाहे तो फिर अस्पताल की जरूरत क्या है? 80 साल के हैं, खाट पर लेटे हैं, प्राणों पर बनने वाली है, लेकिन फिर भी जीना चाहते हैं। क्यों? हमारा शरीर मरण धर्म है, ये शरीर मरने वाला है, लेकिन जो हमारी आत्मा है ना, वो कभी मरना नहीं चाहती, क्योंकि वो भगवान का अंश है। और भगवान कौन है? अमर है, शाश्वत है, उसका अंश हमें विराजमान है। इसीलिए मरना कोई पसंद नहीं करता। हम में से कोई नहीं चाहता मरना।
और दूसरा वही परमात्मा का अंश सत्य भी है हमारे अंदर। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में झूठ बोला हो? सत्यवादी बैठे हैं यहाँ पर सब? अच्छा, सबने बोला है। चलो धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं। प्रतिदिन बोलते हैं हम झूठ, ये सच है, गिनती भी नहीं होंगी इतना झूठ बोलते हैं महाराज, बोलते हैं ना। लेकिन अपने लिए क्या चाहते हैं सामने वाला, हमें झूठ बोले या सच बोले? आपके पतिदेव आपके सामने रात्रि को आए और आपको क्या लगता है आपके सामने क्या बोलना चाहिए, झूठ या सच? अरे बता दो महाराज, क्या बोलना चाहिए? सच होना चाहिए। क्यों महाराज, आप तो रात दिन झूठ बोलते हो। आपको सच चाहिए। वकील भी अगर कोई पेशे से वकील है और वो कभी कोई गलत इंसान है, उसको बचाने के लिए झूठी गवाही भी दिलवा देगा, फिर भी वो घर आकर यही चाहेगा मेरी पत्नी बच्चे जो मैं करके आया हूं वो मेरे साथ ना करें। मेरे साथ, हम सभी चाहते हैं हमारे साथ कोई झूठ ना बोले, सब सच ही बोले। क्योंकि हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां भले हमसे झूठ बुलवा दे, लेकिन हमारी आत्मा, हमारे जो अंदर की मशीन है ना महाराज, वो हमेशा सच ही चाहती है। क्योंकि हमारे अंदर बैठे कौन है? भगवान है। इसलिए हम, विदेशी लोग कहते हैं कि हम बंदरों की संतान हैं, लेकिन आपके ऋषि मुनि कहते हैं कि आप बंदरों की नहीं महाराज, आप ईश्वर की संतान हैं। किसकी संतान है? आपके पूर्वज कौन है? कौन है आपके पूर्वज? नारायण भगवान। नारायण भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी निकले, उन ब्रह्मा जी से सृष्टि बनी, उसी सृष्टि का एक अंश आप है। तो आपके पूर्वज कौन है? कहां से आप निकले? आपके पितृ इत्यादि तो सब नारायण इत्यादि हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सभी ईश्वर के अंश हैं, उस अविनाशी से निकले हैं, सदा आनंद में रहने वाले, लेकिन फिर भी अज्ञान के अंधकार में दुख का अनुभव करने वाले। तो ऐसा प्रभु का स्वरूप। ऐसा देखा जाए तो महाराज, कल हनुमान जयंती थी। किस किसने महाराज हनुमान जी का कुछ हनुमान चालीसा वालीसा की? कितने लोग हैं? और बाकी राम जी को अयोध्या में मंदिर बन रहा है महाराज, और आप हनुमान जी, आपको पता है भारतवर्ष का राजा किसको बनाया भगवान ने? किसको बनाया? हनुमान जी को। भगवान श्री राम के दो पुत्र हैं, लव और कुश, उनको अयोध्या का राज्य नहीं दिया भगवान श्री राम ने, ना भरत के पुत्र को दिया, ना लक्ष्मण ना शत्रुघ्न, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी को राजगद्दी पर बैठाया अयोध्या की पर। और जो अयोध्या की राजगद्दी पर बैठता है वो चक्रवर्ती नरेश कहलाता है। इसलिए भारतवर्ष की जो राजगद्दी अयोध्या है ना, उस पर हनुमान जी को बिठाया है राम जी ने। वो उनके पुत्र हैं, 11वें रुद्र तो हैं ही हैं। और याद रखिए महाराज, वो स्मृतगामी हैं, यानी इसी धरा पर विराजमान है स्मृतगामी। जो उन्हें मात्र स्मरण कर लेगा, उसे उसी समय प्रकट होकर के अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में तुरंत दर्शन देना, तुरंत उसके विघ्न को दूर करना, उसके समक्ष उपस्थित होना, ये हनुमान जी की विलक्षणता है। कभी ना भूले हनुमान जी का, तो हमेशा स्मरण रखें। हनुमान जयंती कल ही निकल के गई है महाराज, आपको तो बड़े आनंद के साथ हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए, हनुमान चालीसा करनी चाहिए। उस दिन, कल के दिन तो हमारा सीताराम जी की धुन करनी चाहिए 15-15 मिनट हर घर में, तो राम जी की कृपा होती है और हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ा वरदान देकर जाते हैं। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस ना लिख पाते, रामचरितमानस से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा का निरूपण किया। पहले रामचरितमानस से पहले हनुमान चालीसा आई। क्या ही? बिना हनुमान जी के राम जी नहीं मिल सकते। इसलिए राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी के दरबारी हैं, रखवारे हैं। कोई धन आदि इत्यादि के लिए जाता है तो हनुमान जी रोक लेते, मैं दूंगा। पर राम जी के पास तो केवल राम जी को मांगने जाना है, वो तुम्हें संपत्ति प्रदान करके और तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति जगा देते हैं कि आप राम की प्रिय बन जाते हैं। इसलिए हनुमान जी की
शरण तो हमेशा जाना चाहिए। और खासकर जो युवा हैं, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो, हनुमान जी की भक्ति करो महाराज। हनुमान जी को जिसने मना लिया उसके जीवन में कभी वो व्यक्ति अधीर नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकता। संकट के बादलों में भी हनुमान जी को स्मरण करिएगा ना, तो वो अपने आप अपना बल तुम्हें प्रदान कर देंगे। इसलिए अवश्य हनुमान जी को कम से कम हनुमान चालीसा तो सुनानी ही चाहिए। आज हमारे बीच में हनुमान जी का स्वरूप आएगा, हम कल तो नहीं कर पाए लेकिन आज तो कर ही सकते हो। और भागवत कथा के मध्य हनुमान जी को सबसे ज्यादा भक्ति में दास भक्त कहा गया है। कई बार लोग कहते हैं अरे हनुमान जी ने तो मना किया है सुंदरकांड में कि मेरा दर्शन और मेरा नाम सुबह सुबह नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आहार नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता। और कई लोग हमारे पास लेकर आते हैं वो चौपाई, प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताही न मिले आहारा। लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने तो मना किया कि प्रातःकाल उनका नाम नहीं लेना चाहिए, दर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आहार नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलेगा। पहले तो ऐसा मन घड़ंत चीजें अपने मन से बनाना, धारणा ये गलत है। पहले समझना चाहिए। केवल शब्दों को पढ़ोगे तो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। आज लड़ाई किस लिए है? लोग शब्दों से पढ़ करके रामचरितमानस ग्रंथों को समझना चाहते हैं, और उसके लिए ग्रंथों की जैसी समृद्ध बुद्धि होनी चाहिए, तभी आप ग्रंथों में प्रवेश कर सकते हैं, बुद्धि से नहीं। तो शब्दों पे मत जाइए। कह किसको रहे हैं? विभीषण को कह रहे हैं कि जब मुझे अपना सकते हैं, मैं बानर जाति से हूं, हमें कौन अपनाता है? विभीषण, तुम अपने मन में बिल्कुल ये मत सोचो कि तुम असुर हो और तुम्हें राम जी अपनाएंगे नहीं। अरे वो मुझे अपना सकते हैं। यहां पर हनुमान जी इस चौपाई में जब वो कह रहे प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताई न मिले आहारा, यहां उनकी भक्ति की उपराम अवस्था को दर्शाया गया है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हनुमान जी हैं कौन? भगवान शिव के अवतार, 11वें रुद्र, भव, जिसकी ताकत के सामने किसी की ताकत नहीं है कि उसकी शक्ति को रोक दे। स्वयं वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भगवान श्री राम अगस्त्य ऋषि से पूछते हैं कि मैं हनुमान के बल को और उसके स्वभाव को जब देखता हूं तो मुझे समझ नहीं आता, इतनी शक्ति, इतना बल, इतना शौर्य, इतनी शील ये हनुमान के अंदर आई कैसे? स्वयं भगवान पूछते हैं। वो हनुमान साधारण है, लेकिन ये भक्ति की उपरामता है कि भक्त जब, भक्ति की सबसे श्रेष्ठ अवस्था है कि जब उस लेवल पर, उस स्तर पर भक्त पहुंच जाता है तो वो अपने आप को तुच्छ समझता है। क्या समझता है? यहाँ हनुमान जी जब ये कह रहे हैं प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताई न मिले आहारा, ये उनकी दैन्य भाव है, दीनता है। आप तो एक भक्ति की, हम और आप तो एक सीढ़ी तक नहीं चढ़े, वो सबसे छठवीं सीढ़ी है भक्ति की, जिसे कहते आत्मनिरपेक्ष। वो वहां तक पहुंचने के बाद अभिमान शून्य हो जाता है व्यक्ति। हमारे ब्रज के एक संत हुए जिनका नाम है सूरदास जी महाराज। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नाम सुना है? सबने सुना है। वो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, तो प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते थे तो बता देते थे कि आज भगवान ने ये पहना है। एक बार लोगों को शक हुआ कि इस बाबा को कोई ना कोई बता देता है, तो पुजारियों ने क्या किया, सुंदर उनको श्रृंगार कराया, और सूरदास जी जैसे ही खड़े हुए पर्दा डाल दिया और भगवान के सारे वस्त्र उतार दिए, और फिर पर्दा खोला और कहा बताओ भगवान ने क्या पहना। तो सूरदास जी लजा जाते और कहते हैं देखे री हरि नंगम नंगा, आज तो भगवान को कुछ नहीं पहनाया, ये तो नंग धड़ंग खड़े हैं। तब लोगों को पता चला कि भले ही आंखों से अंधे हैं लेकिन अंतरात्मा से इनकी आंखें हैं, जो हमें नहीं दिख सकता वो इनको दिखता है। वो अपने पदों में कहते हैं हरि जी मैं कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि विश्रायो, ऐसो नरक हरामी, ऐसो नमक हरामी। ऐसा बड़ा संत महाराज जिसने अपना पूरा जीवन भगवान के लिए लगा दिया, जिसने अपना जीवन सन्यास और वैराग्य में ही लगा दिया, वो कह रहे हैं मैं कुटिल खल और कामी पापी हूं। आपको क्या लगता है, क्या वो पापी हैं? क्या कुटिल हैं? क्या कामी हैं? नहीं, वो उनका दैन्य भाव है, अपने आप को तुच्छ समझना अपने प्रभु के सामने। उसी प्रकार यहाँ हनुमान जी का दैन्य भाव है कि वो अपने आप को बहुत तुच्छ समझ रहे हैं। अरे महाराज आप आहार की बात कर रहे हो, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी का सुबह से ही नाम गुणगान करके न जाने कितने साधु संत, कितने वक्ता उन्हीं के नाम से आहार पा रहे हैं।
सुख पा रहे हैं, ऐश्वर्य पा रहे हैं, समृद्धि पा रहे हैं। सुबह उठ करके उन हनुमान जी का नाम लेते हैं, दर्शन करते हैं, और हनुमान जी ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है। इससे बड़ा और प्रमाण कलयुग में क्या चाहिए। इसलिए ऐसी धारणा ना बनाएं। सुबह सुबह अवश्य हनुमान जी का दर्शन करें। उनके दर्शन करने से महाराज जीवन में समग्रता आ जाती है। इसलिए हनुमान जी को तो पकड़ के रखो। देवी जी के लांगुरिया इत्यादि जो कहते हैं कि देवी जी के साथ जो भैरव चलते हैं और लांगुर चलते हैं, वो लांगुर भी हनुमान जी महाराज हैं। कितनी जगहों पर हनुमान जी विराजमान है। जैन धर्म में भी हनुमान जी महाराज की विशेष भैरव नाम से पूजा होती है। कई जगह पर भैरव नाम से, घंटा करण नाम से, आप उत्तराखंड में चले जाइए, पहाड़ पहाड़ में पूजा हो रही है। ऐसी कौन सी जगह जहां हनुमान जी को नहीं पूजा जा रहा, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। हनुमान जी का हर जगह विशेष स्थान है। इसलिए हनुमान जी को तो अपनी रक्षण में, कि हम पे रक्षा करें बालाजी। हनुमान जी राम जी के प्रेम के भूखे हैं। हमारा जो राम जी का स्मरण करता है, राम जी का गुणगान करता है, रामचित्त मानस हनुमान जी को सुनाता है, उस पर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार कथा आती है कि अयोध्या में भगवान श्री राम जानकी के साथ विराजमान थे और वहां राजगद्दी पर बैठे हैं, राजकाज संभाल रहे हैं। एक दिन मां जानकी को विलंब हो गया, वो बहुत देर हो गई, राज दरबार में नहीं आ पाई, तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा। राम जी ने, जाओ मैया को बुला के लेके आओ। अब हनुमान जी जाते हैं, माता जी के कक्ष में देखते हैं, माता जी तो सिंदूर लगा रही है, श्रृंगार कर रही हैं। हनुमान जी देखते हैं, पूछते मैया ये आप जो मांग में लगा रही हो, ये लाल लाल क्या है। तो मैया कहती है कि ये सिंदूर है। बोले सिंदूर से क्या होता है। बोले इससे राम जी की आयु बढ़ती है और राम जी खुश होते हैं। बोले मैया इतने से सिंदूर को लगाने से राम जी की आयु बढ़ जाती है। बोले हाँ, और राम जी बहुत खुश होते हैं आपसे। तो मैया आप जाइए, हम अभी आते हैं। मैया को तो भेज दिया महाराज। मैया का सारा सिंदूर जहाँ जहाँ रखा था सब एक किया और पूरे शरीर पर लगा लिया। अरे मैया इतना सा लगाती तो राम जी की आयु इतनी सी बढ़ती है, अगर मैं पूरे शरीर पर लगा लूंगा तो राम जी की आयु कितनी बढ़ जाएगी और मुझे कितना प्रेम करेंगे। पूरा लाल लाल होकर के हनुमान जी जाते हैं। आइए उसी का दर्शन करते हैं। श्री रामचंद्र से बोले हनुमत अपना मुझे बना लो, हो गया लाल ही लाल प्रभु जी अपने गले लगा लो। श्री रामचंद्र से बोले हनुमत अपना मुझे बना लो, हो गया लाल ही लाल प्रभु जी अपने गले लगा लो। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय राम राम राम, जय राम राम राम। श्री रामचंद्र से बोले हनुमत अपना मुझे बना लो, हो गया लाल ही लाल प्रभु जी अपने गले लगा लो। जय जय राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय श्री राम राम राम। जय हनुमान जी महाराज की जय। सभा में आते हुए और हनुमान जी को लाल रंग में देखा, राम जी एकदम अचंभित हो गए। हनुमान ये क्या रूप बनाया तुमने। बोले नहीं प्रभु, मैया इतना सा लगाती है, आपकी उम्र इतनी बढ़ जाती है, आप मैया को इतना प्रेम करते हैं, आपकी आज मैंने बहुत सारी उम्र बढ़ा दी प्रभु, मुझे तो प्रेम करिए, ये तो मैं आपकी खुशी के लिए लेकर आया हूँ। राम जी कहते पर तुमने किया क्यों है। कैसा वेश बनाया हनुमत लाल रंग ये कैसा, कैसा वेश बनाया हनुमत लाल रंग ये कैसा, किस कारण से रंगे वो रंग में हाल किया क्यों ऐसा, हाल किया क्यों ऐसा, हाल किया क्यों ऐसा। जाओ जाकर रंग उतारो,
उसी दिन से राम जी ने प्रसन्न होकर के ये वरदान दिया है कि जो आज से चोला चढ़ाएगा, तुम पे सिंदूर लगाएगा, उसे प्रेम मैं करूंगा। और ये राम जी का वरदान है। उस प्राणी के कष्ट मिटे जो व्रत सिंदूर लगाए, उस प्राणी के कष्ट मिटे जो व्रत सिंदूर लगाए, उस पर मेरी कृपा है होती तेरा ध्यान लगाए, तेरा ध्यान लगाए, तेरा ध्यान लगाए। भक्त कहे वरदान राम का, हे भक्त कहे वरदान राम का, कभी न दिल से निकालो, हो गया लाल ही लाल, प्रभु जी अपने गले लगा लो। जय जय राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। दोनों हाथ ऊंचे कर दो। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, जय श्री 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 राम राम राम। जय श्री राम राम राम, 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 सीता 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 राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री जगदम्बा मैया की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दोनों हाथ ऊंचे कर दो। जय जय श्री। आज की कथा को यही विश्राम करेंगे, लेकिन आरती से पहले कोई नहीं जाएगा, आरती कराने के बाद ही जाएं, क्योंकि आरती हमारे लिए क्यों आवश्यक है। महायज्ञ की आरती है, आरती को नहीं छोड़ना चाहिए। आरती हमारे जीवन के पापों का हरण करके, दुखों का हरण करके, जो हमें रति कराए भगवान की ओर, भगवान के नजदीक ले जाए, प्रभु का प्रिय बनाए, उसी का नाम है आरती। तो आरती, ये वाली आरती नहीं छोड़नी चाहिए। यज्ञ की आरती, और उसमें भी ज्ञान यज्ञ की आरती तो नहीं छोड़नी चाहिए। मंदिर हो महाराज, वहाँ पर भी आरती हो रही हो तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि जिस समय आप मंदिर में जाए और आरती मिल जाए तो इसका मतलब है ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो गई है आप पर। आपको प्रभु ने ये साक्षात अपना अनुभव दिया है कि मैंने तुम्हारी सुन ली। तो इसलिए आइए बड़े भाव के साथ हम आरती की ओर अग्रसर होंगे। तो मैं भैया से कहूंगी कुछ हमें आगे के विषय में बताएं, उसके उपरांत आरती में प्रवेश करें। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत ही आनंद बरस